अगर आप डेटा को आउटपुट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, यूजर को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं या प्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे हम डेटा को किस तरह से सिक्योर करते हैं, उसके लिए हम स्केपिंग का जो स्केपिंग के जो फंक्शंस हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब स्केपिंग क्या है? स्केपिंग मीन्स स्ट्रिपिंग आउट अनवांटेड डेटा लाइक malformed HTML और स्क्रिप्ट टैग्स, ठीक है। तो स्केपिंग के जरिए आप क्या करते हैं कि आप ये मेक श्योर करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन आप यूजर को डिस्प्ले कर रहे हैं वो सिक्योर्ड हो, मीन्स कि उसके अंदर कोई अनवांटेड डेटा ना हो। जैसे कि ये भी हो सकता है कि जो डेटाबेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन सेव्ड है, अगर उसको प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं किया गया और उसके अंदर यूजर ने कोई स्क्रिप्ट टैग ऐड कर दिया है जो कि यूजर को रीडायरेक्ट कर रहा है किसी और वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप मेक श्योर करेंगे कि उसके अंदर कोई स्क्रिप्ट टैग्स जो है वो एडिड ना हो, या अगर एडिड हैं भी तो उनको वो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे कि वो स्क्रिप्ट टैग्स ना रहें बल्कि वो एंटिटीज बन जाए और वो स्क्रिप्ट कोड आपको शो हो जाए बजाय इसके कि वो कोड एक्चुअली इंप्लीमेंट हो, ठीक है। तो इस तरह के जो डेटा को सिक्योर करने के लिए हमारे पास कुछ स्केपिंग के फंक्शंस हैं जो हम डेटा को आउटपुट करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। इनकी हम एग्जाम्पल्स जो हैं वो अपने कोड के अंदर अप्लाई करते हैं। तो अगर हम अपने कोड के अंदर आए तो अब जहां पे भी आप डेटा को आउटपुट करवा रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि वो उसको आप प्रॉपरली स्केप करें इससे पहले कि आप उसको डिस्प्ले करवाएं। तो फॉर एग्जांपल ये आप देखें, यहाँ पे हमने एडिंग डेमो टेक्स्ट यूजिंग कस्टम हुक, तो ये हमने एक कस्टम हुक के जरिए ये एक टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया था। ये हमने डिस्प्ले करवाया था सेटिंग्स पेज के ऊपर। तो अगर हम सेटिंग्स के पेज के ऊपर जाएं डैशबोर्ड के अंदर तो आप देखें ये हमें वो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है जो हमने कस्टम हुक के जरिए डिस्प्ले करवाया हुआ था। तो आप देखें यहाँ पे हमने अपने टेक्स्ट को डायरेक्टली डिस्प्ले करवा दिया है, ठीक है। तो आपने इस तरह से किसी भी टेक्स्ट को डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करवाना, आपने इसको प्रॉपरली एस्केप करना है। तो इसके लिए हम कौन सा एस्केपिंग फंक्शन यूज करेंगे? तो हम यहाँ पे अगर हम आए तो हम escape underscore HTML का फंक्शन जो है वो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे कि एक PHP टैग इनक्लोज करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे echo ask underscore HTML और इसके फंक्शन के अंदर हम ये स्ट्रिंग पास कर देंगे। यहाँ तक हमारी स्ट्रिंग है। इस फंक्शन को हमने क्लोज कर दिया और फिर एंड पे सेमीकोलन, और अभी हमने इसको टैग को PHP के टैग को क्लोज करना है तो हमने PHP टैग को क्लोज कर दिया। तो यहाँ तक ये जो फंक्शन है ये हमारी उसी टेक्स्ट इनपुट को सिक्योर करेगा, एस्केप करेगा प्रॉपरली, और फिर उसको हमने एको करवा दिया। तो अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें Ctrl+S तो अभी आप देखें टेक्स्ट हमें वही शो हो रहा है, लेकिन अब ये सिक्योर्ड फॉर्म में शो हो रहा है जैसा कि वर्डप्रेस हमें रिकमेंड करता है। अब एक चीज और हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अब ये तो हमने सिर्फ टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाया, लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि इस टेक्स्ट को आप अगर ट्रांसलेटेबल बनाना चाहें, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को अगर आप ट्रांसलेटेबल बनाना चाहते हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे कि या तो आप ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं escape underscore html underscore underscore, या आप escape underscore html underscore e का फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है, या escape underscore html underscore x का फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम अगर आप ये वाले फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला यूज करें या ये वाला यूज करें या एक्स वाला यूज करें, तो उस केस में आपको एको लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी इसके अंदर बिल्ट इन होता है कि ये उसको एको भी करवा देता है। तो अगर हम लेट्स से अंडरस्कोर ई वाला फंक्शन यूज करते हैं तो अब हम क्या करेंगे कि इसको अपनी जो इसका जो सेकंड पैरामीटर है वो हम इसकी जो टेक्स्ट डोमेन है वो हम इसको पास करेंगे। ये हमने कहाँ पे डिफाइन की थी टेक्स्ट डोमेन? अगर आप अपने जो मेन प्लगइन की जो मेन फाइल है उसमें अगर आप ये जो कमेंट है फर्स्ट वाला ये देखें तो यहाँ पे हमने इसको बताया था कि जो हमारे प्लगइन की जो टेक्स्ट डोमेन है वो माई डैश प्लगइन है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और ये फिर हम यहाँ पे सेकंड पैरामीटर के तौर पे इसको पास कर देंगे। तो अब क्या होगा कि अब ये जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको यूज़र जो है वो किसी भी अगर आपके प्लगइन की किसी और लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन आती है तो ये फिर लैंग्वेज ये जो टेक्स्ट है ये प्रॉपरली उस लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा। अभी इसको अगर हम सेव करें Ctrl+S तो आप देखें कि ये जो टेक्स्ट है आपको ये स्टिल डिस्प्ले हो रहा है
और अब इस केस में हमने इसको एको भी यूज़ नहीं किया और ये आपको एको के बगैर भी डिस्प्ले करवा देता है। फिर अब हम अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे हमने एक कस्टम मेटा बॉक्स डिफाइन किया था और इस कस्टम मेटा बॉक्स के अंदर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो यूजर को प्रिंट किया। तो ये आप देखें हम लेबल यूज कर रहे हैं। इस लेबल को भी आप क्या करेंगे, उसी तरह से आप इस फंक्शन से पास करेंगे, escape_html_e के फंक्शन से पास करेंगे, उसको ट्रांसलेशन भी पास करेंगे और उसको प्रॉपरली सिक्योर करेंगे। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे इस कोड को कॉपी कर लें और इसके स्टार्ट में ऐड कर दें और फिर जो इसका एंड वाला कोड है वो भी कॉपी कर लें और इसको हम जहाँ पे ये हमारा लेबल एंड हो रहा है इसके एंड पे ऐड कर देते हैं। तो अब देखें उसी तरह हमने इसको HTML के escaping फंक्शन से पास करवाया और _e भी पास किया, जिसके ज़रिए हम इसकी ट्रांसलेशन को भी मैनेज कर सकते हैं और दूसरा ये एको भी करवा देता है। और यहाँ पे हमने इसको स्ट्रिंग पास की और अपनी जो टेक्स्ट डोमेन है वो भी इसको पास ऑन कर दी। तो अब अगर हम अपने उस मेटा बॉक्स में जाएं जहाँ पे ये लेबल डिस्प्ले हो रहा है टू मेक श्योर कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, Ctrl+S। यहाँ पे आप देखें हमारा जो लेबल है वो स्टिल डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अब ये सिक्योर्ड फॉर्म के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। मीन्स के इसको कोई भी अनवांटेड वे के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अब इसी तरह जितने भी आपके लेबल्स हैं उनको आप इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट जो जितने भी मेंशन्ड हैं और जहाँ पे भी आप कोई टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं तो उसको आप इसी फंक्शन से पास करके उस टेक्स्ट को सिक्योर करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा सिनेरियो था जो हमने डिस्कस किया था वो था कि अगर आप किसी टैग के एट्रीब्यूट के अंदर कोई वैल्यू यूज कर रहे हैं तो इसको भी आपने डायरेक्टली आउटपुट नहीं करवाना बल्कि इसको भी आपने प्रॉपरली एस्केप करना है। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा एस्केपिंग का फंक्शन है, तो यहाँ पे है escape_attribute का। तो इस केस में आप इस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+C। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये फंक्शन ऐड करेंगे और ये जो आपका वेरिएबल है इसको आप इस फंक्शन को पास कर देंगे। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हैं कि आप इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को डायरेक्टली आउटपुट करवाने के बजाय आप इसको प्रॉपर एस्केपिंग के फंक्शन से पास ऑन करवा रहे हैं। तो अब इस केस में ये जो आपकी ये जो वैल्यू है या ये जो वेरिएबल है ये सिक्योर हो जाएगा। तो इसको हम सेव करते हैं, Ctrl+S, और मेक श्योर करते हैं कि हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो वर्क कर रही है स्टिल। इसको अगर हम रिफ्रेश करें, अब देखें जो इसकी जो करंट वैल्यू है वो हम स्टिल गेट कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि ये वैल्यू जो है ये सिक्योर्ड फॉर्म में हमें रिसीव हो रही है। तो इसी तरह जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो इनको आपने इसी तरह सिक्योर कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हम वैल्यू का टैग यूज़ कर रहे हैं, तो जिधर जिधर भी आप वैल्यू के टैग्स यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपने इनको प्रॉपरली स्केप कर देना है। और जहाँ पे आप इस तरह का टेक्स्ट लिख रहे हैं इनको भी आपने escape_html के फंक्शन से पास करवा के तो इनको सिक्योर कर देना है। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू का टैग यूज किया है, वैल्यू का एट्रीब्यूट जिसको हमने सिक्योर किया है, तो इसी तरह लेट्स से कि एक एग्जांपल सिनेरियो और लेते हैं कि आप कोई इमेज जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं और इमेज का जो सोर्स एट्रीब्यूट है वो यूज कर रहे हैं। तो उस केस में भी आप जो सोर्स की जो एट्रीब्यूट है उसकी जो वैल्यू है उसको भी उसी तरह से इस फंक्शन से पास करके उसको सिक्योर करवाएंगे। या अगर आप href का एट्रीब्यूट एंकर टैग के अंदर यूज कर रहे हैं, उसके अंदर कोई URL आप ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप इस तरह का एस्केपिंग फंक्शन यूज करेंगे। तो इसी तरह अगर आप अपनी public-core.php फाइल के अंदर आए तो अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे एक फिल्टर के जरिए एक एंकर टैग जो है वो ऐड किया था और इस एंकर टैग का हमने एक href एट्रीब्यूट जो है वो यूज किया था और इसके अंदर हमने एक URL जो है वो ऐड की थी। तो अब इस URL के एट्रीब्यूट को हम सिक्योर करेंगे, इसको डायरेक्टली हम आउटपुट नहीं करवाते। तो इस URL के लिए हमें कौन सा फंक्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक escape_url का फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, यूज ऑन ऑल URLs इंक्लूडिंग दोज इन सोर्स एंड href एट्रीब्यूट्स ऑफ एन HTML टैग। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम यूज कर लेंगे। तो बजाय इसके कि हम ये URL जो है इसको डायरेक्टली डिस्प्ले करवाएं, हम इस फंक्शन से इसको पास करेंगे और फिर इस फंक्शन के जरिए हमें ये जो URL है ये सिक्योर्ड फॉर्म में रिसीव होगी और वो फिर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं इस पे। इसको अगर हम वेरीफाई कर लें तो अगर हम अपने वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जाएं, किसी ब्लॉग पेज पे जाते हैं और किसी पोस्ट टाइप एडिट करें तो अभी आप देखें हमारा जो एडिट का लिंक है वो स्टिल उसी तरह वर्क कर रहा है, लेकिन अब वो जो हमारी URL है वो सिक्योर्ड फॉर्म में डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से आप
सर्च करेंगे, जो भी आपकी कस्टम रिक्वायरमेंट है, जिस भी तरह का आप डेटा यूज़र को आउटपुट करवा रहे हैं, तो आप यहाँ से सर्च कर लेंगे कि कौन सा एस्केपिंग का रेलेवेंट फंक्शन है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ।